नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रोपैथी वालों को कोई दिक्कत आती है तो उसके पीछे वो जिम्मेवार होते हैं खुद कई बार। जैसे मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं दिखा सकता, तो एक महाशय हैं, उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है अपनी बोर्ड और प्रिस्क्रिप्शन पे। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कैमरा इधर घुमाएंगे तो आपको दिखाता हूँ क्या लिखा है उन्होंने। ई ऊपर लिखा हुआ है, ये ई है ना, ये एक लाइन में नहीं, ई बहुत छोटा लिखा है। नीचे लिखा है होम्योपैथिक क्लिनिक, ई ऊपर लिख दिया, ठीक है। उसका फॉन्ट छोटा कर दिया, इतना छोटा कि रेडिबल ना हो, सामने वाला देखे तो होम्योपैथिक क्लिनिक नज़र आए, यानी कि ई ऊपर होम्योपैथिक क्लिनिक। तो ई की फुल फॉर्म नहीं लिखी हुई। तो बेसिकली इनकी जो कंप्लेंट होती है तो होम्योपैथी वाला ही करेगा, क्योंकि ये कंपटीटर बन जाते हैं। अगर आपको अपनी पैथी पे विश्वास है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी फुल लिखिए, ई अलग, नीचे पूरा होम्योपैथी लिखिए। पर यहाँ पे इन्होंने बोर्ड और पैड पे क्या लिखा है, मैं अपने पास ही लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है ई होम्योपैथिक लिख दिया ऊपर अलग से, और होम्योपैथिक नीचे लिख दिया। दूर वाले को लगे कि होम्योपैथिक है। तो ये नेचुरल कंप्लेंट भी ये क्वालिफाइड नहीं है। तो नेचुरली जहाँ पे हम कुछ चार्लेटन टाइप ऐसी बात करते हैं। दूसरा, मैंने देखा कि उन्होंने लोगो जो डाला हुआ है वो एलोपैथी मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन से जुड़ता हुआ डाला हुआ है। अब यहाँ पे भी गड़बड़ है, ये देखिए। तो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए डाल रखे हैं ताकि लगे कि ये डॉक्टर जो है मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन से जुड़ा हुआ है। अब मैं वापस जाता हूँ, और क्या गलती है इनकी कि इन्होंने अपने पैड पे लिखा है चिकित्सक मानसिक मानसिक चिकित्सक, तो स्कैट्रिस्ट बन गया बंदा। अच्छा, स्त्री पुरुष विशेषज्ञ, इसका मतलब एंड्रोलॉजिस्ट भी हैं, गायनिकोलॉजिस्ट भी हैं, मूत्र संबंधी चर्म रोग, क्रॉनिक डिजीज एवं कठिन रोग। और नीचे जो लिखा है वो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि साइकिक लिखा है। साइकिक के स्पेलिंग ये लिखे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि ये लिखे हैं, देखिए साइकिक और स्कैट्रिक आगे लिखा है, यानी कि वो अपने आप को गायनी का भी स्पेशलिस्ट मानते हैं। तो ये लिखा हुआ है गायनीसिस, ये स्पेलिंग लिखे हैं। अब आप देखिए गायनीसिस स्पेलिंग गलत, इधर हिंदी में लिखा है मानसिक, इधर लिखा है स्त्री रोग। उसके बाद नेफ्रोलॉजिक। अब नेफ्रोलॉजिक क्या होता है कि अपने आप को बंदा प्रोजेक्ट कर रहा है। क्या प्रोजेक्ट कर रहा है? ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो गुर्दे का डॉक्टर भी है, यूरोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है। अब चौथी चीज़ जो है स्किन डिजीज़ एक्सपर्ट भी ये लिखा हुआ है, और क्रॉनिक एंड ड्रीडफुल डिजीज़, ड्रीडफुल के स्पेलिंग ये लिखे हुए हैं, ये देखिए। अब कोई सीएमओ पढ़ा लिखा देखेगा तो ड्रीडफुल का यहाँ पे एल डबल लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है जी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऐसी दुकान पे रेड क्यों पड़ती है। जब उसका डस्टबिन देखा गया, इंजेक्शन पड़े थे, तो उनके मुताबिक पोल्यूशन का सर्टिफिकेट भी नहीं है, दुकान की शॉप इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। तो पोल्यूशन, इंजेक्शन, चलो मान लीजिए कि इलेक्ट्रोपैथी के इंजेक्शन भी आते हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो उसमें ब्लड कहाँ से आ गया, सैंपल कलेक्शन की जा रही है, और इंजेक्टेबल फ्यूल है एलोपैथी के डस्टबिन में, और पोल्यूशन डिपार्टमेंट से कोई फीस नहीं दी जा रही। इसका मतलब बायोमेडिकल जो डिस्पोजल है वो प्रॉपर नहीं है। तो
एक नहीं मुद्दे कई होते हैं। तो इस पे मैं और कहना चाहूँगा कि जब इतनी चीज़ें प्रोजेक्ट करता है बंदा, तो यूरोलॉजिस्ट जो स्पेशलिस्ट होंगे उनसे भी कंपटीशन आ जाएगा। स्किन स्पेशलिस्ट होंगे वो भी, जिन्होंने रिकॉग्नाइज मेडिसिन में, रिकॉग्नाइज मोड ऑफ थेरेपीज़ में MBBS, MCH, MS की है, तो ऐसी पर्ची उनके पास भी पहुंचती हो। तो पेशेंट मान लीजिए एक जगह में 100 है, अगर उस बंदे के आने से, चाहे उसकी इलेक्ट्रोपैथी चल रही हो, उसके आने से वो पेशेंट तो कम होते हैं। एक दो भाई बहन में भी जेलसी होती है, जिसको सिबलिंग जेलसी कहती है। एक होती है प्रोफेशनल जेलसी। तो अगर आप कंडेम करते हो मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन को या दूसरे डॉक्टरों को, तो ये भी एथिकल चीज़ नहीं है, ये भी एथिकल चीज़ नहीं होती, जो कि कल को आपको दिक्कत करती है। अपने भी उसी पानी में रहना है जिस पानी में दूसरी मछलियाँ रहती हैं। दोस्तों, ये कुछ मैंने आपको बताया कि कहाँ पे आप पे क्रॉस पैथी, कहाँ पे आपकी वायलेशन हो सकती है, और कहाँ पे आप प्रीफिक्स सफिक्स सब्जेक्ट टू स्टेट लॉ नहीं लगा पाते। और कहीं तो कुछ रसाले की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, रसाले होते हैं जर्नल मैगजीन, और उनके पीछे MS लिखा होता है, तो वो उस रसाले के ऊपर ही की फिक्स लगा देते हैं। प्रोजेक्ट ये करते हैं कि हम मास्टर ऑफ सर्जरी। तो मैं कहना नहीं चाहूँगा कि अगर आप किसी रसाले की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एंड में किसी के MS लिखा हो, आगे कुछ और हो, तो इसका मतलब थोड़ा कि मास्टर ऑफ सर्जरी हो। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।